देश के गांव, गरीब और किसानों को समर्पित 2021-22 के आम बजट में अन्नदाता को कितनी राहत मिली है, बजटीय प्रावधान से उसकी आर्थिक तरक्की किस तरह सुनिश्चित होगी, इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। जिस तरह से आम बजट 2021-22 में प्रावधान किसानों के लिए किए गए, इन प्रावधानों से भविष्य में 2022 में किसानों की आमदनी दोगुना करने की संकल्पना को कितनी मदद मिलेगी? ये जो बजट आया है, इस बजट से निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा और हर उस वर्ग को लाभ होगा जो देश के अंदर आज चाहे युवा वर्ग हो, चाहे व्यापार जगत हो, या गांव हो, या गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए ये बजट है। ये एक सराहनीय बजट है और उसका आने वाले कल में इसको देखने को हम सबको मिलेगा। और कृषि के अंदर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आज चाहे केसीसी के अंदर हो तो बजट का प्रावधान किया गया है। मंडियाँ हैं तो इनाम मंडी के साथ में 1000 मंडियाँ और जोड़ी जाएगी और साथ ही किसानों के लिए जिस तरह से और व्यवस्था की गई है कि किसान की इनकम कैसे बढ़े, इस दृष्टि से निश्चित रूप से आज का जो बजट है जिसके अंदर पूरे देश के अंदर किसानों के और आम व्यक्ति के मन में ये जो था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो निश्चित रूप से किसानों के हित में जो फैसले लेती जा रही है उसको आज सिद्ध कर दिया कि जिसके अंदर आज चाहे एमएसपी पर खरीद करना का विषय हो तो एमएसपी के ऊपर खरीद थी, आज भी है और आगे भी जारी रहेगी। और जिसके लिए यूपीए के समय के अंदर देखें तो सरकार जो थी उनके समय से आज गेहूं और धान के अंदर देखें तो लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है और कपास के अंदर तो लगभग 2500 गुना वृद्धि हुई है और वहीं दलहन और तिलहन के अंदर 40 गुना वृद्धि हुई है और आगे भी ये इसी तरह से एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। ये आज के बजट के अंदर आ गया। और दूसरा जो मंडी का विषय था तो मंडी को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे उसके अंदर इसको भी इंक्लूड किया है कि मंडियां हमारे देश की किस तरह से मजबूत हो, उसके लिए भी जो फंड है वो इसके ऊपर खर्च होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश के किसानों के अंदर अगर कहीं कोई भ्रांति थी तो वो भी आज के बजट से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो एक भ्रम निकला है और ये मोदी जी की सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है। 16.5 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि ऋण का संदर्भ हो या ऑपरेशन ग्रीन में 22 तरह की फसलों जो पेरिशेबल है उनको जोड़ने का मामला हो या एपीएमसी एक्ट या मंडियों से जुड़े मसले हों, सभी को इसमें समाहित करने की एक सारगर्भित सोच सरकार ने रखी और बजट के सामने वो रेखांकित हुई। तो इससे किस तरह हम देख सकते हैं अन्नदाता भविष्य में आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनेगा और खुशहाल भारत का प्रतीक बन के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करेगा? नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना के साथ ही आगे बढ़ रही है। और आत्मनिर्भर किसान कैसे हो इसके लिए यूपीए के समय का बजट का आकलन कर लें और अभी का आकलन करें तो उनसे जो बजट है उसके अंदर लगभग मैं सोचता हूँ कि 7 से 8 गुना वृद्धि हुई है। जहाँ उनके समय में 15 या 20 हज़ार करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रा या बजट का प्रावधान पूरे देश के अंदर हुआ करता था, वही बजट आज बढ़कर अगर 1,35,000 करोड़ तक पहुँच जाता है तो इसे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी की सरकार है वो किसानों के लिए फैसले लेती है और मोदी जी ने किसानों के हित के अंदर ही फैसले लिए हैं और उसी के तहत आने वाले समय के अंदर इस बजट से किसान को लाभ होगा और किसान की इनकम बढ़ेगी। जिस तरह से इस बजट के प्रावधानों में एपीएमसी एक्ट, मंडी और एमएसपी का जो मसला है कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, तो ऐसे में अब क्या उम्मीद की जा सकती है जो किसान भ्रमित हैं उनका भ्रम दूर होगा? बजट से ये साफ जाहिर हो गया है कि जिन किसान यूनियन के नेता हो या अन्य किसानों के मन में कोई भ्रांति थी कि मंडी ख़त्म हो जाएगी या एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, तो आज मैं सोचता हूँ कि ये भ्रम निकल गया क्योंकि मोदी जी की सरकार ने इसके अंदर भी बजट को बढ़ाकर पेश किया है। तो और मंडियों को मजबूत करने के लिए अलग से बजट का प्रावधान, वहीं पर जिस तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड से खर्च होगा तो वहीं पर जो खरीद का है तो वो भी लगातार आगे भी जारी रहेगी, जो हमारे आज वित्त मंत्री जी ने अपने उद्बोधन के अंदर कहा है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका मानना कि आम बजट में किए गए प्रावधानों से न केवल किसानों को भविष्य में फायदा होगा बल्कि उनकी आमदनी बढ़ने से वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन निरंजन सिंह के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।